कोई हमें नहीं बचा सकता, हम स्वयं को ही बचा सकते हैं, ने एक युवा के जीवन को बदल दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार ठोकरें खा रहे हैं, दूसरों से मदद की उम्मीद करते करते थक गए हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे परिवर्तन तब आता है जब हम खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाते हैं, बिना किसी पर निर्भर हुए। कहानी आपको प्राचीन भारत की गलियों में ले जाएगी, जहां एक युवक अपने जीवन की तलाश में भटक रहा था और अंत में उसे मार्गदर्शन मिला, खुद के भीतर। कहानी एक राजा का खोया हुआ राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के उत्तरी प्रदेश में शक्यपुर नामक एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के राजा जितवर्मा बड़े न्यायप्रिय, बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। उनका एक ही पुत्र था, युवराज तेजस्वी। तेजस्वी नाम के अनुरूप वह अत्यंत प्रतिभाशाली, तेज दिमाग और शस्त्र विद्या में निपुण था। परंतु एक समस्या थी, तेजस्वी अत्यधिक निर्भर था। उसने हर काम में किसी न किसी सहारे की आदत बना ली थी। पढ़ाई में शिक्षक, युद्ध में गुरु और निजी जीवन में सलाहकारों पर पूरी तरह निर्भर। राजा को चिंता हुई, अगर कभी उसे अकेले निर्णय लेना पड़ा तो क्या वह कर पाएगा? राजा ने सोचा, शायद समय आ गया है कि मेरा पुत्र खुद की जिम्मेदारी उठाना सीखे। और फिर एक दिन राजा ने युवराज को बुलाया और कहा, तेजस्वी, तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं होगे। तेजस्वी चौंका। पिताश्री, कहां जाना होगा? राजा बोले, तुम्हें काशी से मगध तक का रास्ता तय करना होगा, अकेले, बिना किसी सेवक, सेनापति या धन के, सिर्फ अपनी बुद्धि, विवेक और साहस के साथ। तेजस्वी स्तब्ध रह गया। अकेले? मैं कैसे करूंगा ये सब? राजा मुस्कुराए। यही तो सीखना है बेटा, कि कोई नहीं बचाएगा, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, उसे पहचानो। तेजस्वी अगली सुबह राजमहल से निकल पड़ा। न कोई रथ, न कोई घोड़ा, सिर्फ एक लाठी और एक झोला। रास्ता कठिन था, जंगलों, नदियों और पहाड़ों से भरा हुआ। प्रथम दिन वह एक गांव पहुंचा, जहां लोग उसे पहचानते नहीं थे। भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए कोई नहीं था। उसने मदद मांगी, लेकिन गांव वाले बोले, राजकुमार, यहां सब अपने लिए कमाते हैं, खुद मेहनत करो तब मिलेगा। युवराज को पहली बार एहसास हुआ कि यहां उसका नाम काम नहीं आएगा। उसने खेत में काम मांगा, पसीना बहाया, तब जाकर एक रोटी मिली। उस रात थककर जमीन पर सोया, लेकिन मन शांत था। मैंने खुद मेहनत की और खुद कमाया। एक दिन तेजस्वी गहरे जंगल में फंस गया। रास्ता भटक गया। डर, भूख और अकेलापन तीनों ने उसे जकड़ लिया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। काश कोई होता जो मुझे रास्ता बताता, कोई मेरी मदद करता। तभी दूर से एक साधु आता दिखाई दिया। वृद्ध था, शांत मुखमंडल। पास आकर बोला, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? तेजस्वी ने सारी बात बताई। साधु मुस्कुराए। युवक, जीवन भी ऐसा ही जंगल है, रास्ते खुद ढूंढने होते हैं। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो हमेशा खोए रहोगे। तेजस्वी ने पूछा, पर रास्ता कैसे मिले? साधु ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, बुद्ध कहते हैं, कोई भी हमें बचाता है, बल्कि हम खुद। नो वन कैन एंड नो वन मे, वी आवरसेल्व्स मस्ट वॉक द पाथ। कोई तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता जब तक तुम खुद अपने भीतर दीपक न जलाओ। यह सुनकर तेजस्वी को जैसे झटका लगा। उसे समझ आ गया, अगर मैं खुद खड़ा नहीं हुआ तो सारा जीवन दूसरों पर ही निर्भर रह जाऊंगा। इसके बाद तेजस्वी की यात्रा तेज हो गई। हर कठिनाई को उसने खुद से पार करना सीखा। एक बार उसे नदी पार करनी थी, कोई नाविक नहीं था। उसने खुद बांस काटकर छोटी नाव बनाई। एक बार डाकुओं ने उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी चतुराई और साहस से उन्हें चकमा दिया। मगध के पास पहुंचते पहुंचते वह अब एक सशक्त, समझदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन चुका था। मगध पहुंचकर उसने भगवान बुद्ध के एक प्रवचन में भाग लिया। वहां बुद्ध ने वही वाक्य दोहराया, नो वन सेव्स अस बट आवरसेल्व्स, नो वन कैन एंड नो वन मे, वी आवरसेल्व्स मस्ट वॉक द पाथ। कोई हमें नहीं बचा सकता, कोई नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। हमें स्वयं ही पथ पर चलना होता है।
तेजस्वी ने आंखें बंद की। उसे अपने पिछले दिनों की सारी यात्रा याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं समझ गया हूं, मैं ही अपना रक्षक हूं। अब मुझे राज्य चलाने से पहले खुद का राजा बनना है। राजमहल लौटकर तेजस्वी में एक नया तेज था। आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर शांति और चाल में दृढ़ता थी। राजा जितवर्मा ने पुत्र को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तू सच्चा युवराज बन गया है। तेजस्वी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि अब मुझे दूसरों की जरूरत नहीं, मुझे खुद पर विश्वास है। यही है असली आत्मनिर्भरता। प्रिय दर्शकों, ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, हम सबकी है। हम में से कितने लोग हैं जो किसी का इंतजार करते हैं, कोई आएगा, हमें बचाएगा, हमें राह दिखाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो राह हमें चाहिए वह हमारे अंदर है, और जो दीपक हमें चाहिए वह हमारे ही हाथों में है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक खुद बनो, अपो डीपो भवा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट करके बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कब खुद को संभाला बिना किसी की मदद के। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज खुद को कमजोर समझते हैं। याद रखिए, आप ही अपने उद्धारक हैं, कोई और नहीं। धन्यवाद।